तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं आज की अपनी प्रथम कवियत्री जो है अंजू खरबंदा जी। अंजू खरबंदा जी एक अध्यापिका हैं, लेखिका हैं, रेडियो आर्टिस्ट हैं जो साहित्य, पर्यटन और पाक कला में विशेष रुचि रखती हैं। आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं उजली होती भोर, जो एक लघु कथा संग्रह है। आपकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो चुकी हैं। और आगे क्या कहूँ, अंजू जी हमारे साथ हैं। अंजू जी, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। जय हिंद। जी अंजू जी नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार। आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस मंच से जोड़ा। ये मेरा सौभाग्य है आज आप सभी के सामने मुझे अपनी कविता प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। मेरी कविता आज गणतंत्र दिवस पर ही है, जो मैंने लिखने की कोशिश की है। आशा है आपको पसंद आएगी। स्वागत स्वागत स्वागत। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, इनसे जुड़ी हमारी कितनी भावनाएं। आजादी पाने को तन मन धन से जलती आग में कूद पड़ी कितनी आत्माएं। इनमें थे कितने नर, इनमें थे कितने नर, कितनी नारियां, कितने वीर और कितनी वीरांगनाएं। जिनसे जुड़े थे कितने ही सपने, थी जिनके भविष्य की अपार संभावनाएं। आस लगी होगी उनसे, आस लगी होगी उनसे कितनी ही बनी होंगी योजनाएं। की होगी परिजनों ने उनके लिए कितनी ही कामनाएं। लगे उनके बच्चों के नाम की पट्टिकाएं। रचे होंगे स्वप्न सलोने एक दूसरे के लिए, रचे होंगे स्वप्न सलोने एक दूसरे के लिए। लिखी होंगी ना जाने कितनी ही प्रीति रचनाएं। खाई मार ओ सहे अत्याचार, खाई और ओ सहे अत्याचार गोरों के, अंग्रेजों को जब जब उन पर हुई शंकाएं। जेल की सलाखों के पीछे रहकर, जेल की सलाखों के पीछे रहकर सहा कितना कुछ और सुनी कितनी आलोचनाएं। वीरों पर होता देख जुल्म, वीरों पर होता देख जुल्म इतना, कांपी होंगी बर्फीली सख्त शिलाएं। है जिनके कारण आज हमारे ये अधिकार, ये समानताएं। कम हुई जिनके कारण इतनी कड़वी विषमताएं। नमन शत शत बार उन वीर शहीदों को, नमन शत शत बार उन वीर शहीदों को, जिनकी वजह से आज हर चेहरा जगमगाए, जिनकी वजह से आज हर चेहरा जगमगाए। गणतंत्र क्या दिवस बात की है, हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत क्या शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। जय हिंद। धन्यवाद। वाक्य में आपने आते ही बिल्कुल तीन रंगों में ही क्यों, बिल्कुल हमें राष्ट्रभक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। बहुत ही खूबसूरत आपकी रचना, बिल्कुल आपकी तरह। बेहद खूबसूरत रचना आपकी। जी अंजू जी, आप अपने विषय में कुछ कहना चाहेंगी, या अपनी अगली रचना किन विषयों पर लिखना पसंद करती हैं? हाँ, मैं हम आपके अधिकतर विविध रूप मानवीय देखना संवेदनाओं चाहेंगे पर, आज। हाँ जी, मैं अधिकतर मानवीय संवेदनाओं पर लिखती हूँ, स्त्रियों पर, अपने समाज पर। बेसिकली मैं लघु कथाकार हूँ, लघु कथाएं लिखती हूँ। लेकिन जो मेरी लिखने की शुरुआत हुई थी वो कविताओं से ही हुई थी। बचपन से मैं अपनी मन की भावनाएं कविता के रूप में ही प्रस्तुत करती आ रही हूँ, और बाद में अभी 3 साल पहले ही लघु कथा से जुड़ी। लेकिन जो मन से एक लगाव, गहरा लगाव है, वो कविता से ही है। क्या बात बहुत बहुत है। शुक्रिया आज इस अवसर के और लिए। आपने स्त्री विमर्श की बात की, अंजू जी आपने स्त्री विमर्श की बात की, तो यहाँ पर मैं एक बार पुनः बताना चाहूंगी कि साहित्य साधिकाओं का ये जो पर्व मनाया जा रहा है, इसकी विशेषता यह भी है कि भले ही पुरुष प्रधान इस समाज में नारी के महत्व को पुरुषों द्वारा ही किस तरह आगे लाया जा रहा है, उसका एक सार्थक सफल प्रयास यहाँ पर नरेश चंद्र जोशी
जी के माध्यम से किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता करने वाले भी हमारे सभी के आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल जी हैं। आप जी सोचिए कि जितना भी बड़ा ये कार्यक्रम चलने वाला है 10 जनवरी से लेकर 8 मार्च तक, उसमें केवल महिला कवियत्रियां ही जुड़ेंगी। आप सोचिए, केवल कवियत्रियों का ही ये पूरा महायज्ञ होने वाला है। तो एक बार जी पुनः नमन करती हूँ इस सोच को, और इस सफल प्रयास के लिए, इस सार्थक प्रयास के लिए पुनः शुभकामनाएं देती हूँ। जी जी, अंजू जी, आप शुक्रिया, कुछ बहुत बहुत सुनाएं हमें। धन्यवाद। अभी मेरे पास एक ही कविता मैंने ये रखी थी तैयार करके, बाकी उसके लिए मुझे 2-1 मिनट लगेंगे बस, इसलिए कोई अगली दिक्कत बार नहीं है, कभी सही। कोई कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने विषय में कुछ बताना चाहेंगे, या इस पटल से संबंधित आपकी कोई इस तरह की कुछ रही हो? देखिए कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पूर्व की आप रचना पढ़ें, मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। प्रदीप भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कहते हैं जो छत्तीसगढ़ भिलाई से हैं, और वे हमें 73वें गणतंत्र दिवस की सभी रचनाकारों को शुभकामनाएं दे रहे हैं, और अभिवादन आपने मेरा किया, मैं आपका करती हूँ प्रदीप भट्टाचार्य जी, आपका भी अभिवादन है। नैना देली वाला जी भी इस समय हमारे जी साथ हैं। मैं अभी कुछ ही जी जी नमस्कार। समय में आपको बुलाऊंगी। जी आपके पूरे परिचय के साथ आपको बुलाऊंगी नैना जी। जी आ, तो जी अंजू जी, आप बिल्कुल हाँ जी, अपनी हाँ जी। कविता मैं हमारे अपनी साथ एक साझा करें। रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है ये 45 साला औरतें। आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है आपको जी मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ जी रही है। जी जी। जी ये बिल्कुल अंजू 45 जी, बिल्कुल साला आ रही है आपकी औरतें। आवाज। जी, ये 45 साला औरतें जीना चाहती हैं अब खुद के लिए, जो हमेशा चली उंगली पकड़कर, कभी पिता, कभी भाई, कभी पति, कभी बेटे की, आज जागी है अपने लिए ये 45 साला औरतें। बचपन में पापा की पट्टी पैंट से खुद के लिए स्कूल बैग बनाती, भाई के जन्मदिन के लिए पॉकेट मनी जोड़ती, पति की तनख्वाह को सहेजती, बच्चों की ख्वाहिशों के लिए अपना मन मार पैसा पैसा जोड़ती, नए नोटों के रूप में भविष्य सुरक्षित करती ये 45 साला औरतें। तरह तरह के पकवान बना, तरह तरह के पकवान बना, अपना प्यार उड़ेलती, पति के लिए फीकी चाय, सासू माँ के लिए दलिया, बाऊ जी के लिए सूप, बच्चों के लिए टोस्ट सेकती, पसीने से लथपथ रसोई को मंदिर मानती ये 45 साला औरतें। घर को घर बनाती, साज सज्जा परफेक्ट, चमचमाता बाथरूम, करीने से सजी अलमारी, मॉड्यूलर किचन, हरा भरा लॉन, डस्टिंग का कपड़ा कंधे पर सजाए मुस्कुराती ये 45 साला औरतें। हर पल जी जो सभी के लिए, हर पल जी जो सभी के लिए अब अकेली पड़ गई हैं, पति नौकरी बिजनेस में व्यस्त, की उम्र निकली जाती है अधिक से अधिक कमा ले, टीन एजर बच्चों की है अपनी दुनिया, फोन लैपटॉप से चिपके, भूल जाते कि माँ भी है घर में, कितने दिनों तक घुटते, अब जागी है अपने लिए अंजुम ये 45 साला औरतें, ये 45 साला औरतें। क्या धन्यवाद। बात है, 45 साल की जिस क्योंकि मैंने ये उम्र देखा की है आप बात हमारी कर रही जिंदगी हैं, में, वहां पर जी हम लोग 45 साल के बाद जब बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं तब इतना खालीपन आ जी जाता है जिंदगी में, तब मुझे लगता है शायद हमारी एक नई शुरुआत दस्तक देती है उस समय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नारी का जीवन ही हमेशा हमेशा तक समर्पित रहा है अपने पति, कभी पिता, कभी भाई, कभी बच्चों के लिए, हमेशा। जी लेकिन नारी विमर्श पर ही आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक अपनी कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी, जो स्वागत मुझे है। लगता है कि नारी के विषय में मैं क्या सोचती हूँ। जी मुझे लगता है, नारी तुम केवल देह नहीं, नारी तुम शक्ति स्वरूपा हो।
नारी तुम केवल देह नहीं, नारी तुम शक्ति स्वरूपा हो। ईश्वर ने संसार भर की शक्तियां समाहित की हैं तुम्हें। तभी तो इसे आशा है, तुमसे उम्मीद है कि कितनी भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में क्यों ना आ जाए, तुम चीर कर सीना उनका पा ही लोगी। उस पर काबू एक दिन, क्योंकि नारी तुम केवल देह नहीं, नारी तुम शक्ति स्वरूपा हो। नारी तुम शक्ति स्वरूपा हो। और बहुत ऐसे सुंदर। ही बिल्कुल नारी के इसी रूप में मैं हमेशा से विश्वास करती हूँ। और बहुत ही अच्छा लगा अंजू जी आपसे मिलकर, आपसे बात करके। और सच में आप, मैं चाहूंगी यदि रचनाएं ना भी सही किंतु आप कुछ कुछ देर हमारे साथ बनी रहें। और जी जी। मैं बिल्कुल, और अगर आप कुछ और हमसे साझा करना चाहें तो बिल्कुल आपका स्वागत होगा।